नहीं, तुझे याद कर रही थी। सच्ची? अरे मजाक कर रही हूँ। No. टिल्लू, मेरा फोन कहाँ है? जल्दी दे, मासी से बात करना है। ये लो मम्मी, गेम खेल रहा था मैं। मम्मी तो अब 3 घंटे माथी से बात कर लेंगी, तब तक तो मेरी थिम्मी तो हो जाएगी। पापा, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए। हाँ, गेम खेलना है ना तुझे? नहीं मिलेगी, ज्यादा गेम खेलने से बैटरी खराब हो जाती है। अरे नहीं पापा, मुझे अपने दोस्त को फोन करना है, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ पूछना था। ये ले। हेलो टिम्मी, वो मम्मी ने फोन ले लिया। कोई बात नहीं, लेकिन तू कहाँ है? आवाज साफ नहीं आ रही। अरे मैं बाथरूम में छुप के बात कर रहा हूँ। छी टिल्लू, इसीलिए बदबू आ रही है। पर मैं तो पोती नहीं कर रहा। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, अभी रोटी बना देती हूँ। नहीं, मुझे पत्ता खाना है। कुछ अकड़म पकड़म नहीं मिलेगी, चुपचाप खाना खा। दे दो मम्मी, वरना थू, ये थूक आपके दुपट्टे में पोंछ दूंगा। रुक, अभी बना रही हूँ। दीदी, आपका फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर रही हूँ। थू, दे दो, वरना ये थूक आपके बालों में पोंछ दूंगा। पापा, मुझे 20 रुपए दे दो, वरना ये थूक आपके ऊपर डाल दूंगा। गंदी हरकतें करेगा। No. निकाल जीप निकाल, आज काट डालूंगा। पापा, दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे आपको तो 104 बुखार है। बहुत ठंड लग रही है। टिल्लू, इसे पकड़। No. ये नीचे कंबल है, इससे बुखार चेक करते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे इस पर तो कुछ दिखाई नहीं ला। बेवकूफ, पहले इसे ऑन करना पड़ता है। रुक, अभी दिखाती हूँ। दीदी नहीं। क्या नहीं, चुप बैठ। अरे दीदी समझो ना। अरे दीदी, मैंने इसे अभी अपने बगल में डाला था। है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दिए क्या तुमने? पैसे? No. ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें झुका दूंगा, लेकिन आधे पैसे मिले। जल्दी से सूख जा। लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। No. अरे कब से कर रहा हूँ, सूख ही नहीं ला। टिल्लू, इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूँ? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। तुनाहे इसे पीने से बहुत एनर्जी मिलती है। अब तिम्मी को अपने दिल की बात बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। टिल्लू, रेडी हुआ कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी, लेकिन आज मुझे टिफिन नहीं चाहिए, आप मुझे एक स्टिंग दिला दो। क्या? अभी तो तूने एक बोतल पिया है ना, ये सब ज्यादा पीना अच्छा नहीं होगा। अरे मम्मी, मुझे तिम्मी को पिलाना है, ताकि उसके अंदर भी इतनी एनर्जी आए और वो मुझे आई लव यू टू बोल दे। पापा, मुझे 20 रुपए चाहिए, स्कूल में कलर पेंसिल ले जाना है। हाँ, तू और तेरा स्कूल वाले मुझे कंगाल बना के छोड़ेंगे। तिम्मी, मुझे तुझसे कुछ कहना है, लेकिन इससे पहले ये पूरा पिज्जा। टिल्लू, मैंने सोचा था तू असली मर्द है, No. लेकिन तू तो छपरी निकला। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर मालिक को दे दिया, फिर वो अपना सामान समेटने लगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मालिक, मैं अपने घर जा रही हूँ, डिनर बना दिया है, अब परेशान मत होइए। क्या? अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं, मुझे डिनर परोसकर कौन देगा, बर्तन कौन धोएगा? मालिक, 1500 पगार में इतना ही मिलेगा, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बर्तन धोना तो बेयर मिनिमम है ना। अरे कहाँ जा रही हो? मालिक, मैंने पराठा बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप गरम करके खा लेना, मैं जा रही हूँ। क्यों? पर अभी तो तुमने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन बर्तन तो धो दिया ना, मैं 1500 में सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन झाड़ू पोछा तो बेयर मिनिमम है ना। देखिए मालिक, अगर आपको सब कुछ बेयर मिनिमम चाहिए तो पहले मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दीजिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट? सुबह 11 बजे मैं काम पर आऊंगी, वो जल्दी उठने में ना बहुत तकलीफ होती है। शाम के 4 बजते मुझे छुट्टी चाहिए, संडे पे नो काम, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा पगार 1500 से 3000 रूपए करिए। No. लो, चिपका दिया। दीदी, इन कलरफुल पेपर से क्या करते हैं? ये स्टिकी नोट से टिल्लो इम्पोर्टेंट चीजें लिखकर चिपका देते हैं, ताकि हमें याद रहे। तब इम्पोर्टेंट चीजें लिख दूंगा। लो, फ्रिज में चिपका दिया। ये क्या है? मैगी, आइसक्रीम, चॉकलेट? याद कर लो मम्मी, कल से मुझे यही सब चाहिए। टिल्लू का तोहफा।
इस पर सिर्फ मैं बैठूंगा। थोड़ी देर न्यूज देख लेता हूँ। ये सब क्या है? डोरेमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, सिर्फ यही चलेगा टीवी पर। टिल्लू। हाँ पापा। पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे, तेरे पापा योगा कर रहे हैं, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा? मैं भी करूँगा योगा। ये मजा है। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ। अले गिर न जाऊँ। No, 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 no. बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए। रुक। ये ले टॉवल का बोला। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें कट्स लगा दिया। मम्मी कच्चे केले बनाने में इतना टाइम तो नहीं लगता है, जल्दी कर लो ना। चुप, एक झापड़ लगाऊंगी। सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं। मम्मी ऑयल बना दो। टिल्लू के पापा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो छोटा बच्चा है, दे दो ना। पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले ये लास्ट है, अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। एसफॉल टिम्मी बन गया तेतू। टिल्लू पढ़ने बैठा कि नहीं? हाँ मम्मी, मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ। झूठ मत बोल टिल्लू, मैंने देखा है तू अपने हाथ में कुछ लिख रहा था। नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा, ये देखो। अरे क्यों परेशान कर रहे हो उसको, पढ़ने दो। टिम्मी ये देख, तेरे नाम का टैटू। कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। टैटू देखो जरा। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। अरे ये तो नकली है, तू एस की जगह सी लिख लेता, छपरी कहीं का। एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। ओ, बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगी तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू बुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो? सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है। बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्ते रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी? सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से तुप देता हूँ। No, no, no. खाने no, में no. क्या बनाऊं? सांप सांप! मम्मी ये तो नकली सांप है। दीदी आपके हाथ में क्या है? सांप! पापा बचाओ! दीदी अब तो डलपोक निकली। पापा आपके गले में सांप है क्या? मंगल पापा क्या हुआ? No, 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 no. पापा आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। एक बार एक आदमी अपने नौकरानी से पूरा दिन काम करवाने के बाद उसे सिर्फ खाने को एक ही रोटी देता था। एक दिन वो फल की एक टोकरी नौकरानी को देते हुए बोला, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छूना मत। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा कि मैं इसमें से कुछ खा लूं। नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसी रात आदमी के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बहुत स्वादिष्ट थे। इतने में आदमी की आंखें खुल गई। वो सोचने लगा, मैंने उसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था और वो सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे आदमी नौकरानी से जाकर पूछने लगा, सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। आदमी समझ गया, गरीब की पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुंचने का।
एक बार एक नौकरानी कुछ भी मीठा बनाती, मालिक पूरा चाट कर खा जाता, क्योंकि उसका कहना था जब तक वो पूरा पेट में न डाल दे उसका मन नहीं बढ़ता। एक दिन नौकरानी ने नारियल खरोच कर चावल से पीठा बनाया। वो सोचने लगी, अगर मैंने सारा पीठा मालिक को परोस दिया तो वो सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने 5-6 पीस अपने लिए छुपा दिया और बाकी मालिक को परोसा। मालिक जल्दी जल्दी खाने लगे। पूरा खत्म करके वो बोले, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी अपना हिस्सा खा रही थी, मालिक वहाँ पहुँच गए। कमीनी, तुमने पीठा छुपा दिया था, तभी मैं सोचूं मेरा मन क्यों नहीं भरा, अब मेरे लिए और बना कर लाओ। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने पीठा में नारियल की जगह मूली खरोच कर डाल दिया, जिसे खाते ही मालिक बोले, ये कैसा पीठा है, इतना कड़वा। नौकरानी हंसते हुए बोली, मीठा ये कड़वा क्या फर्क पड़ता है, खा लीजिए, आखिर भरना तो आपको मन ही है। एक बार एक औरत ने खाने में कटहल की सब्जी बनाई। पति ने पेट भरकर खाया, लेकिन उसके बाद बोलने लगा, काश मैं कह सकता तुमने कटहल मजेदार बनाया है, लेकिन हर बार की तरह इसमें नमक कम है। ऐसे ही पति हर टाइम खाने में नुक्स निकालता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए खीर बनाया। वाह, बहुत अच्छी बनी है, आज तो ये नुक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने पति को परोसा, उंगली चाट चाट कर उसने पूरा खत्म किया। वाह क्या खीर है, काश ये कह पाता, अगर तुमने इसमें चीनी कम न डाली होती। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी नुक्स निकालना किसे कहते हैं। अगले दिन उसने करेला पीसकर दाल में मिला दिया, जिसे खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी झट से बोली, कहाँ से दाल लेकर आए थे, इतना पुराना, खाने में जरूर कड़वा होगा। शाम को पत्नी ने रोटी में खूब सारा मिर्च डाल दिया। खाते ही पति के कान से धुआं निकलने लगा। फिर पत्नी बोली, अब क्या फायदा हुआ करने का, आटा देख कर लाना चाहिए था, इतने कीड़े थे, 2-4 तो बेलन के साथ पिस ही गए होंगे। कमेंट में बताओ, क्या पति अब कभी नुक्स निकालेगा। एक सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को 1 पराठा दिया। वो डरती हुई बोली, मालिक मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता कहाँ है, बनाना भूल गई क्या। नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक, आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। पति उससे बहुत खुश था, सिवाय एक बात की। पत्नी हर सुबह ब्रेड के बीच सॉफ्ट हिस्से को काट कर अलग करती और साइड के हिस्से को पति को देती। कितनी मतलबी है, खुद नरम फ्लफी हिस्सा खा लेती और मुझे ये साइड की जले हुए टुकड़े देती है। एक दिन सुबह पति सोचने लगा, बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही पत्नी ब्रेड लेकर आई, वो चिल्लाने लगा, कमीनी, 10 साल से मुझे ये काली जली हुई हिस्सा खिला रही हो और खुद नरम हिस्सा ठूस लेती हो, शर्म नहीं आती। ये सुन पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप, बचपन में पापा मुझे ये क्रिस्पी हिस्सा देते थे जब भी मैं गुड बिहेव करती थी। ब्रेड का ये हिस्सा मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट पार्ट देती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक नौकरानी बहुत ईमानदारी से एक आदमी के घर काम करती, लेकिन उसका कंजूस मालिक हर वक्त उस पर नजर रखता, कहीं वो कुछ चोरी करके न खा ले। आदमी रोज ताजे ताजे फल खाता, लेकिन कभी उसने नौकरानी को एक भी पीस नहीं दिया। एक दिन आदमी संतरे लेकर आया। जब नौकरानी किचन गई, तो ताजे ताजे संतरे देख उसे खाने को मन हुआ। उसने इधर उधर देखा और एक संतरा छीलकर खाने लगी। तभी अचानक से आदमी वहाँ आ गया। उसने नौकरानी को धड़ाम से थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगा, चोर कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अचंभे से नौकरानी रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। ये देख आदमी हैरान हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक, इतने साल मैंने ईमानदारी से आपके लिए काम किया और आज एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतना बड़ा सजा दे रहे हो। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है, जिस इंसान ने मुझे इतना मारा, पूरा जीवन आधा पेट खाना दिया, मरने के बाद ऊपर वाला उसे कितना बड़ा सजा देगा। एक बार एक औरत के पति को सिर्फ आलू के पराठे खाना पसंद था। पत्नी अगर उसके लिए कुछ और बनाती तो वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता।
एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए समोसा बनाया, जिसे खाते ही पति बोला, अंदर की आलू तो अच्छी है, लेकिन इसे समोसा कहना, समोसे और लालू दोनों की बदनामी होगी। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने पति से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन पत्नी ने कच्चे आलू काटकर पराठे में डाल दिया। पराठा खाते ही पति बोला, इसमें तो आलू कच्चे रह गए। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था आलू के पराठे बना देना, लेकिन ये थोड़ी कहा पके हुए आलू से या कच्चे आलू से। शाम को उसने पराठे में सड़े हुए आलू डाल दिया। पहले बाइट में पति थू थू करके बोला, आज तो मैंने पके हुए आलू के पराठे कहा था, ये क्या बना दिया तुमने? पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा अच्छे और फ्रेश आलू के पराठे बनाना। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। लो, बन गया मेरा एरोप्लेन, अभी ते उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं रहा। टिल्लू, तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी, ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अब इसे फोल्ड करो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूँगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने? पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं, पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना। ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पत्नी ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4? यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन इसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया।
फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले ही तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर के बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे? अच्छा हुआ, 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं। अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी।